हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे केमिस्ट्री के एस्पायरेंट्स दैट इज 12 के एस्पायरेंट अर्थात 12 के विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अब आप सभी लोग 11th वाले छात्र अब 12 की तैयारी शुरू कर दें। वो समय आ चुका है। आपके पास एक वर्ष अर्थात 365 दिन और बचे हैं। तो तुम्हारे युद्ध को शुरू होने से पहले हम कराएंगे आपको युद्धाभ्यास। युद्ध करने से पहले युद्धाभ्यास बहुत जरूरी होते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं लेकर आ रहा हूं पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 12 की। तो आप सभी लोग ज्वाइन करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बुलाएं। अब पावरफुल केमिस्ट्री 78 आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है। एकदम केमिस्ट्री की डिटेल होल एकदम सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, एकदम आपके अंदर आपकी आत्मा में पिरो दिया जाएगा ये केमिस्ट्री। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 के पाठ्यक्रम को अर्थात सिलेबस को। ओके गाइस, क्लास 12 केमिस्ट्री। सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का? पाठ्यक्रम दैट इज सिलेबस। रसायन विज्ञान। क्या सीखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में? आप लोग जानते हो बच्चों, इंटरमीडिएट में जो है रसायन विज्ञान का 2 पेपर होता है। कितने पेपर में बांटा गया? 2 पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो पेपर 1 में कौन कौन से सिलेबस आते हैं वो लोग हम देखेंगे। पेपर 1 पेपर 1 में देखेंगे, पहला चैप्टर है पार्ट इकाई 1 है, सॉरी गाइस, पहली यूनिट में पहली इकाई में हम पढ़ेंगे विलयन, जिसे कहा जाता है सॉल्यूशन। इकाई 2 में सीखेंगे मेरे बच्चों वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इकाई 3 में सीखेंगे हम लोग रासायनिक बलगति। और इकाई 4 में सीखेंगे बी तथा एफ ब्लॉक तत्व। और इकाई 4 में सीखेंगे हम लोग इकाई 5 सीखेंगे उपसह संयोजी यौगिक।
ओके गाइस, तो ध्यान देंगे पेपर 1 में इतनी 5 इकाइयां आती हैं। इकाई 1 में हम लोग पढ़ेंगे विलयन, इकाई 2 में पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, इकाई 3 में पढ़ेंगे रासायनिक बलगतकी, और इकाई 4 में पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक तत्व, और इकाई 5 में पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, विलयन दैट इज सॉल्यूशन, वैद्युत रसायन दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतकी दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, डी तथा एफ ब्लॉक तत्व दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उपसहसंयोजी यौगिक दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके गाइस, उपसहसंयोजी यौगिक कहीं कहीं लिखा होता उपसहसंयोजक यौगिक, बात एक ही है, दोनों सेम चीजें। ओके गाइस, तो विलयन में लगभग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इकाई 1 में 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, लगभग इसमें भी डी और एफ ब्लॉक अलग अलग चैप्टर बन जाएंगे। उपसहसंयोजी यौगिक में दो एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, दूसरे में पढ़ेंगे क्या विभिन्न प्रकार की थियरियां जैसे वीबीटी, एलएफटी, ये सब पढ़ेंगे। ओके गाइस, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई 1 विलयन, इकाई 2 वैद्युत रसायन, इकाई 3 रासायनिक बलगतकी, इकाई 4 डी तथा या ब्लॉक तत्व, इकाई 5 उपसहसंयोजी यौगिक। मेरे बच्चों, इन सब का एक नोट्स आप बनाते चलेंगे साथ ही साथ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा आपके फेयर्स आपका साथ देंगे, आपके काम आएंगे। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। तो बच्चों आगे देखते हैं, अब पेपर 2 देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, पेपर 2। पेपर 2 में देखेंगे, पहली इकाई में सीखेंगे हम लोग क्या, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। इकाई 2 में पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। इकाई 3 में हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगले में पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब उसके बाद अगला टॉपिक होगा, अगला हम पढ़ेंगे एमीन। क्या पढ़ेंगे मुन्ना, एमीन। और लास्ट में पढ़ेंगे जैव अणु। जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखेंगे पेपर 2। पेपर 2 में मुन्ना हम पढ़ेंगे 5 इकाई, इसमें भी पहली इकाई है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, दूसरी इकाई में पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, और इकाई 3 में पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इकाई 4 में पढ़ेंगे एमीन, इकाई 5 में पढ़ेंगे जैव अणु। देखो इसमें 2 चैप्टर, हाइलो एल्केन, एक हाइलो एरीन। इकाई 2 में 3 चैप्टर, एक एल्कोहल है, दूसरा फिनाल है, तीसरा ईथर है। इकाई 3 में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इकाई 4 में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एमीन और
एमीन और बोला जाता है उसे डाइएजो कंपाउंड पढ़ेंगे। डाइएजो कंपाउंड अर्थात डाइएजोनियम लवण, उसको कहा जाता है डाइएजो कंपाउंड को डाइजोनियम लवण। और इकाई 5 में पढ़ेंगे जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट पहला क्या होगा जैव अणु में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। ये 4 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो इन सिलेबस को अपने कॉपी में बाकायदे बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल सीखेंगे। कल का जो डेट होगा हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पेपर 2 से, क्योंकि पेपर 2 एक इजी वे है, एक आसान वे है, क्योंकि अभी अभी आप जल्द में ही पढ़ के आए हैं इन सब चीज़ों को। जैसे IUPAC नाम पर सब लगभग, अगर IUPAC आपको डिटेल बढ़िया से आ रहा है तो आपको बहुत आसानी होगी इन सब के बारे में पढ़ना। ओके गाइज, तो इसीलिए हम आपको ले चलेंगे इजी वे से हार्ड वे की तरफ। कोई भी रास्ता हो पहले सिंपली चला जाता है, जो रास्ते आसान होते हैं धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि अपने ही जीवन में देख लो, पहले आपको शुरू से LKG UKG तब 1 2 डायरेक्ट 10 में नहीं घुसाया जाता, 12 में नहीं घुसाया। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न होता समझने का। उसी प्रकार से हम अपने इतने साल के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सबसे इजी वे होगा पहले पेपर 2 से शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे, क्योंकि पेपर 1 जो है सब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा मैथमेटिकल है, इसीलिए समझने में थोड़ा बोरियस, शुरू में आपको बोरियस फील होने लगेगा, तो केमिस्ट्री से नफरत होने लगेगी। इसलिए हम एक इजी वे से ले चल रहे हैं, एक हनी की तरह, एक शहद की तरह मीठा मीठा देते हुए कार्बोक्सिलिक क्या, जैसे इसमें जो पेपर 2 को देंगे कैसे कैसे रिएक्शन कराए थे, बहुत इजी वे में बताएंगे, बहुत आनंद आएगा। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आज बस इतना ही। कल हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए पूरा डिटेल केमिस्ट्री, एकदम आपकी आत्मा में उतारेंगे होले होले। केमिस्ट्री को एकदम आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन से हुए आत्मा में उतारेंगे, जिस प्रकार से आज केमिस्ट्री हमारी आत्मा में उतर चुकी है। जिस प्रकार से हमें केमिस्ट्री के पढ़ने के बाद सुकून प्राप्त होता है, 2 घंटे 4 घंटे जिस दिन हम केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आनंददायक महसूस होता है, उसी प्रकार आपको भी केमिस्ट्री से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह से बने रहिएगा पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए कि चलिए युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है, 1 वर्ष पहले से युद्धाभ्यास चलेगा प्रेम सर के साथ। ओके गाइस, बस इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।